हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो मैं 4 कंपनी को कवर करूँगा इन डिटेल में। पूरा एमएसएमई लेंडिंग वाला जो स्पेस है, जो मेन जो 4 कोर कंपनीज है इन दिस स्पेस, उनको कवर करेंगे, विच इज़ एसबीएफसी फाइनेंस, मास फाइनेंशियल सर्विसेज, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड और एक जो रिसेंटली उनका 1-2 महीने पहले ही आईपीओ आया, विच इज़ आई फाइनेंस। ठीक है, ये जो 4 प्लेयर है उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो लेट्स गो फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर टू द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, सबसे खराब अगर प्लेयर देखो, विच इज़ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सबसे खराब है, अभी एक टाइम पे इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। पहले तो खाली 2 ही लेंडर्स थे, मतलब मैं जो ट्रैक कर रहा था, मास, 5 स्टार एंड एसबीएफसी। ठीक है, मैं मास को उतना ट्रैक नहीं कर रहा था। तो 5 स्टार वॉज द वन जो सबसे अच्छा गाइडेंस देता था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। 30% प्लस का ग्रोथ का गाइडेंस देता था कंपनी, एग्जीक्यूट भी करता था, डिसबर्समेंट में ग्रोइंग। एंड एक टाइम पे तो ये कंपनी बोल रहा था कि हमारा जो आरओईज है दैट कैन गो मोर टू अराउंड 22-25% के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, एंड तो मतलब सडनली ऐसा क्या हो गया कंपनी के साथ कि पूरा ग्रोथ चला गया, रिटर्न रेशियोज हैव बैडली इम्पैक्टेड, एंड आउटलुक भी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ा हम अगर पीछे जाए, ठीक है, स्पेसिफिकली Q2 ऑफ FY25, ठीक है, Q2 ऑफ FY25 था, वही शायद से कॉन्फ्रेंस कॉल था मोस्टली। तो उसमें कंपनी का जो अच्छा खासा एग्जीक्यूशन आ रहा था, ग्रोथ चल रहा था, वो नंबर्स भी अच्छे आए थे। ठीक है, Q2 और FY25 के अगर आप नंबर देखो, मतलब अराउंड कितना हो गया, मतलब 6 क्वार्टर्स बैक का अगर नंबर्स देखो, तब से उनका मेन प्रॉब्लम चालू है। तभी कंपनी ने 2 नए अनाउंसमेंट बनाए थे कि क्या बनाया था, कब क्या बोला था कंपनी ने कि हमारा जो ग्रोथ है ना, वो स्लो हो गया। 30% जो पहले रहता था, उन्होंने बोल दिया 25% ही रहेगा। एंड हमारा जो इंक्रीमेंटल जो डिसबर्समेंट जो कर रहे, ठीक है, वो दैट रेट वॉज अराउंड, उनका जो यील्ड था, इंक्रीमेंटल डिसबर्सल यील्ड, दैट वॉज अराउंड 24-24.5%। वो कंपनी ने बोला वी आर टेकिंग 200 बेसिस पॉइंट का हिट, मतलब 2% रिड्यूस कर रहे हैं हमारे यील्ड्स, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा था एंड उनको बीटी आउट्स सब रेट भी बहुत बढ़ रहे थे। तो कंपनी ने कट किया, बिकॉज कंपटीशन था, कंपनी दूसरे कॉम्पिटिटर्स वर गिविंग एट अ चीपर रेट, तो उन्होंने कट किया वहाँ पे। तो ग्रेजुअली उनके यील्ड्स, अगर आप उनका यील्ड्स का ट्रेजेक्टरी देखो ना, इट हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन। एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी अगर उनका देखो, वो स्टेबल ही था लार्जली। थोड़ा एक आध क्वार्टर पहले से इंप्रूवमेंट आना चालू है, बट नेट स्प्रेड्स उनका जो है दैट हैव रिड्यूस्ड अ लॉट। स्प्रेड्स, निम्स आप देख लो, तो स्प्रेड्स एंड निम्स अगर रिड्यूस होते हैं, एंड आपको क्रेडिट कॉस्ट भी इनका बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, ओपेक्स भी बढ़ गया, बिकॉज बिकॉज कैसा था कि उनका जो टीम था ना कलेक्शन, ये बेसिकली जो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, द सेम एम्प्लॉयज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसबर्समेंट, मतलब लोन देने का भी काम एक वही एम्प्लॉय कर रहा था एंड लोन रिकवर करने का भी काम वही एम्प्लॉय कर रहा था। बट अभी प्रॉब्लम हो गया, तो कंपनी को भी मालूम पड़ा कि एक बंदे से इतना काम होने नहीं वाला है, तो उन्होंने नए हायरिंग्स किए, तो नया ट्रेनिंग देना पड़ा, नया सैलरी देना पड़ा, ये सब का खर्चा पड़ गया। तो एक तो आपका इनकम उतना ही है, या तो थोड़ा रिड्यूस हो गया, एंड आपका कॉस्ट एलिवेट हो गया, तो ओपेक्स रेशियो भी बढ़ गया। तो सीधा सीधा आपके आर ओ ई नंबर्स में इट वॉज अ ह्यूज डिक्लाइन वहाँ पे आ गया। तो मतलब एक टाइम के इनका आर था अराउंड 19-18%, इट इज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 14-15%। ठीक है, एंड कंपनी का आउटलुक भी अभी कंपनी ने बोला है लार्जली, ये अगर आप नंबर रिजल्ट देखो उनका, ठीक है, कंपनी का अगर आप करंटली एयूएम का साइज देखो, इट इज़ अराउंड 13,000 करोड़। कंपनी इज प्रेजेंट इन 11 स्टेट्स, दे हैव 844 ब्रांचेस। कंपनी का जो मेन फोकस है, जोग्राफिकल मिक्स भी अगर देखो, इट इज़ मोर टुवर्ड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जो 3-4 स्टेट्स है, वहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन है। दैट नाउ डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर स्टेट्स, नॉर्थ साइड में भी जा रहा है, बट मेन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे था। कंपनी का कंपनी ने बोला कि FY25 में एज आई टोल्ड 25% ग्रोथ गाइडेंस किया, एंड एयूएम में, तो एयूएम का ग्रोथ किया कितना, 23%, तो थोड़ा मिस किया। नेक्स्ट ईयर FY26 के लिए, ये पूरा साल भी हो गया करेक्ट, FY26 में उन्होंने बोला वी कैन ग्रो बाय 25%। फिर से ग्रोथ कितना है सोचो, 11% खाली, मतलब देर इज आपने एक तो डाउनवर्ड रिवाइज करके भी गाइडेंस जो लास्ट ईयर किया वो थोड़ा मिस हो गया। ये साल भी आपने 25% बोला, वो तो मतलब बहुत बड़े मार्जिन से मिस हुआ है, राइट। सो एंड कंपनी का अभी आउटलुक, द मेन पार्ट इज यार आउटलुक, ठीक है, ये सब तो पास्ट, अगर पास्ट इज बीन माफ हो जाता है अगर आपका आगे का क्वार्टर में ग्रोथ अच्छा आने वाला है, बट मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। उनका गाइडेंस क्या आ गया, 20% पे आ गया। 18-20% का ग्रोथ रेट अभी कंपनी एम कर रहा है इन मीडियम टर्म एंड FY27। तो दिस वॉज द मतलब क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वाई एक्टिवली वी हैव टू ट्रैक कंपनीज, एंड आप बैठ नहीं सकते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चलता है, एंड ये सब स्पेसिफिकली लेंडिंग कंपनीज में, क्योंकि
एक टाइम पे अगर, लेकिन इनका खुद का पैसा तो होता नहीं है, ठीक है, वो 1 रुपया खुद का लगाता है, बाहर से 10 रुपया उठा के लेके आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है इन देयर एसेट क्वालिटी, तो उनका आगे जाके उनको इतना ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा एंड दे हैव टू टेक अ हिट ऑन द P&L स्टेटमेंट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब रिपल इफेक्ट जैसा प्ले आउट होता है, क्योंकि एक प्लेयर में प्रॉब्लम हुआ, पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम होना चालू होता है। तो मतलब इट इज़ अ हाईली लेवरेज बिजनेस, तो आपको एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा एंड थोड़ा भी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है तो यू हैव टू इमीडिएटली ट्रिम आउट दैट पोजीशन, या तो होल्ड करो एंड आउटलुक सुनो कंपनी का, एंड वो आउटलुक देता है एंड वो एग्जीक्यूशन भी देखो नेक्स्ट क्वार्टर में कि हो रहा है कि नहीं, कि यार यू जस्ट कि भाई मैनेजमेंट अच्छा है, मैं जानता हूँ मैनेजमेंट को, मैं उनको मिल के आया हूँ कि ये कंपनी अच्छा है, ये कभी बैंकरप्ट नहीं होएगा, तो मतलब वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं उनके अभी नंबर्स पे। ये तो मैंने थोड़ा उनका पास्ट का बोल दिया ना, उनका आउटलुक बता दिया, ठीक है। साइज कितना है 13,000 करोड़, ग्रोथ कितना है 11%, डिसबर्समेंट अब कम डाउन 17%, बट एक अच्छा बात है क्वार्टर क्वार्टर डिसबर्समेंट में ग्रोथ है 24% के आसपास। नेट NII में ग्रोथ आया था 10%, पीपॉप में 5% ग्रोथ है एंड पैट में डी ग्रोथ है 4%, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज तो गायब ही हो गया, राइट। कॉस्ट बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, सब में देयर इज वन इंच अप एंड आपका मार्जिन कम हो रहा है दूसरे साइड से। तो यील्ड्स में एक टाइम पे जो 24% रहता था, इट इज नाउ कम डाउन टू 22%, 22.5%। कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा ग्रेजुअली स्टेबल हो रहा है, बट उनका जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट में भी उनका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखो, दैट इज स्लाइटली एलिवेटेड, तो वो उसमें भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा आगे जाके। इन दैट स्प्रेड्स एक टाइम पे 14-15% रहता था, इट इज नाउ कम डाउन टू अराउंड 13.6%, कंपनी बोल रहा है, और इट वुड स्टेबलाइज अराउंड 13-13.5%। तो स्टिल देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिटीरियोरेशन इन देयर स्प्रेड्स। NPAs में भी अभी भी देयर इज अ इंक्रीज ही आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड साइन। GNPA 3.3 हो गया वर्सेज 3.1, NNPA 2 हो गया वर्सेज 1.9, तो वो भी मतलब इट इज़ स्टिल NPAs में अभी तक हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। बट एक अच्छी बात है कि उनका जो अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स होता है, 30+ DPD हो गया, 1+ DPD हम जो देखते देखते दैट इज इम्प्रूव। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी अभी भी मतलब इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग, कंपनी में सब में रिकवरीज आ रहे, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स आ रहे, बट जो जो उनका पहले का जो ग्रोथ रेट रहता था 30%, 35%, वो अभी मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दिस कंपनी टू ग्रो एट दिस रेट, ठीक है, 30-35। अभी जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ उनका आउटलुक दिया है दैट इज 18-20%, ठीक है, तो विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो इसलिए आपने देखा है इनका जो प्राइस टू बुक है, एक टाइम पे उनको मिलता था 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था, ठीक है, कंपनी को। नाउ अभी देवर अभी तो मतलब मार्च के आसपास तो 1.5 टाइम्स हो गया, अभी इट इज़ अराउंड 2 टाइम्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डी रेटिंग इन द प्राइस टू बुक हमें देखना है, क्योंकि कंपनी में जब भी ग्रोथ रेट स्लो होता है या एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है या प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होता है, वी सी डी रेटिंग इन द प्राइस टू बुक, ठीक है। एंड और एक कंपनी अगर देखो वो SBFC फाइनेंस, ठीक है, SBFC का कभी उनको उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता था, बट कंपनी ने जो एग्जीक्यूशन दिखाया है, ठीक है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बट इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एज वेल, तो दैट इज अ कमेंडेबल जॉब एंड नाउ दे आर गेटिंग अराउंड 3.2 3.4 टाइम। अभी तो मतलब इंप्रूवमेंट भी आ रहा है इन देयर मार्केट्स में, ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वहाँ से हमें थोड़ा री रेटिंग भी दिख रहा है। तो इनको भी SBFC को भी मतलब 2.5 मिल रहा है, तभी 5 स्टार वॉज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ROE नंबर, रिटर्न रेशियोज, ठीक है, ये सब बहुत ही बढ़िया हो रहा था एंड ट्रेजेक्टरी भी अच्छा था। बट नाउ इट इज एवरीथिंग इज गोइंग साउथवर्ड्स फॉर 5 स्टार एंड SBFC के लिए अभी सब ऊपर जा रहे हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। निम्स उनका 20% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर 19.6% था। ओपेक्स वॉज अराउंड 7% वर्सेज 6.4, तो ओपेक्स में भी थोड़ा बड़ा है ओपेक्स। ROAs हैव कंप्रेस्ड टू अराउंड 8.3 टाइम्स, ROEs are around 15 times 15% वर्सेज 15.8% क्वार्टर एंड क्वार्टर। लेवरेज उनका बहुत कम है लेवरेज, इसलिए हम वी आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ROA नंबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपनी ने अभी एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया था कि उनका जो डिसबर्समेंट जो करता है, ठीक है, उनका एवरेज टिकट साइज कितना रहता था, इट यूज टू बी अराउंड 3.4 lakhs। नाउ अभी दैट टिकट साइज हैज मूव्ड अप टू अराउंड 4.5 लाख के आसपास चला गया। क्यों? क्योंकि दे वांट हाई टिकट साइज वाले कस्टमर्स चाहिए उनको, ये लो टिकट साइज में अगर वो खेलते हैं, ठीक है, तो ये कस्टमर्स जो होता है लो टिकट वाले, दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन भी होता है, तो MFI ओवरलैप, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि एक कस्टमर जिसने MSME लोन भी उठाया है 5 स्टार से एंड एक माइक्रो फाइनेंस लोन भी उठाया कोई दूसरे NBFC से, इट इज़ वेरी हाई। तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस वाले जो कस्टमर्स जिसने माइक्रो फाइनेंस लोन लूटा वो तो पे करना बंद ही कर दिया, बट दिस इज सिक्योर, ठीक है,
फाइव स्टार बिजनेस का 100% बुक सिक्योर्ड है, SBFC का भी 100% बुक सिक्योर्ड है, मास का भी अराउंड 90-95% बुक सिक्योर्ड, एंड आई फाइनेंस का अराउंड 50-70% के आसपास का अभी तक सिक्योर्ड है, रिमेनिंग इज अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो सिक्योर्ड बुक में एक एडवांटेज यही है कि आपको जो क्रेडिट कॉस्ट सब होता है दैट इज स्टिल लेस कंपेयर टू योर अनसिक्योर्ड लेंडर्स। तो क्रेडिट कॉस्ट भी इनका बहुत स्पाइक अप हो गया, एक टाइम पे वो तो 1% था, नाउ इट इज एट अराउंड 1.88%, तो दैट इज अ ह्यूज स्पाइक इन द क्रेडिट कॉस्ट एज वेल। एंड उनका आउटलुक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर ये आउटलुक अराउंड 30% रहता तो मतलब आई वुड पुट दिस कंपनी सेकेंड बेस्ट में अगर डाल देता, थर्ड बेस्ट में इन टर्म्स ऑफ ये जो चार कंपनी है, क्योंकि इनका आउटलुक इंप्रूव है। क्योंकि कंपनी का अगर कंपनी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम वी कैन ग्रो एट अ बेटर रेट, विच इज़ अ बैड साइन। तो गाइडेंस उनका 20% है, क्रेडिट कॉस्ट भी बोल रहा है अभी भी इट वुड बी एलिवेटेड, 1.7-1.75 के आसपास ही रहेगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट। एंड ROA वो बोल रहे हैं 8.5% के आसपास रहेगा। स्प्रेड्स टू बी अराउंड 13-13.5 बिकॉज ये कंप्रेशन के वजह से कम हो रहा है, बिकॉज इंक्रीमेंटल यील्ड्स इज लेस कंपेयर टू दर बुक यील्ड्स। एंड ये कंसिस्टेंटली आप उनका पीपीटी भी खोलो ना, ठीक है, वी आर सीइंग अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूसली इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स, इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स, एंड आपके स्प्रेड्स में भी इनडायरेक्टली, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी अभी कम होना चालू है, ठीक है, एंड उतना भी कम नहीं हुआ, ठीक है। तो जो डेल्टा से जो रेट ऑफ चेंज था ना वो थोड़ा स्लो है, बट अभी भी वो नीचे ही जा रहा है, स्प्रेड्स का बात कर रहा हूँ। एंड स्टेडी स्टेट्स उन्होंने बोला है कि जो यील्ड है दैट वुड बी अराउंड 22.5%, जो उन्होंने कट लिया था 200 बेसिस पॉइंट के आसपास का। एंड वो कंपनीज नाउ एमिंग कि दे वांट टू गो मोर इनटू आपके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला चालू करना है। दे हैव स्टार्टेड इन सम लोकेशन, एंड वो अभी स्टार्ट करने वाला है, माइक्रो लैब वाला सेगमेंट भी लॉन्च करने वाला, तो वो सब तो आगे होगा बात है। एंड ओपेक्स टू AUM का उनका गाइडेंस है 7 to 7.25। तो नेट कंपनी का अगर देखो डिसेंट कंपनी है, 20% के आसपास आपको ग्रोथ मिल रहा है, बट उनके कॉम्पिटिटर्स आर ग्रोइंग एट अ मच बेटर रेट। तो मतलब उनका मुझे आउटलुक उतना कुछ अच्छा लगा नहीं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का बात करूँ तो अभी आ जाते हैं दूसरा जो कंपनी है विच इज़ बाय द नेम ऑफ मास फाइनेंशियल, ठीक है। अभी ये कंपनी मतलब बुरा नहीं है, ठीक है, बट वो उतना अच्छा भी नहीं है। तो इट इज़ एवरेज कंपनी, क्योंकि इनका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव गॉन थ्रू मेनी साइकिल्स, एंड कंपनी का ग्रोथ कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। कंपनी एम करता है 20-25%, मतलब जो बोल रहा है वो तो उतना कर ही रहा है, ठीक है। ऐसा 5 स्टार जैसा नहीं कि बोले 30 बोला फिर 25 कर डाला और फिर किया 23, एंड फिर बोलता है 25 करेगा पर किया 11, ठीक है। तो ये ऐसा मैनेजमेंट नहीं है। इनके मैनेजमेंट में कमलेश गांधी सर जो है दे आर रनिंग द शो फ्रॉम द लास्ट 15-20 साल कंपनी को चला रहे, कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से स्केल अप किया है, कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग अराउंड 20% के आसपास से कैगर से ग्रो कर रहे हैं। एंड कंपनी का एक विजन भी है, मास फाइनेंशियल्स का अगर देखूँ ना, दे आर एम का साइज है अराउंड 15,000 करोड़। कंपनी बोल रहा है कि हमारा 1 लाख करोड़ हम लोग टच करना है इन कमिंग 10 ईयर्स, तो मतलब दैट कम्स टू कैगर ऑफ 20-25%, ठीक है। तो आउटलुक अच्छा है, कंपनी स्टेबल है, कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी तक एज सच, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, NPA स्टेबल, ROE नंबर्स भी उनका जो आउटलुक है वो बैंड में खेलते हैं वो लोग। एंड कंपनी इज प्रेजेंट इन 13 स्टेट्स, 208 ब्रांचेस के आसपास है। एंड कंपनी का ROE अगर देखो इट इज़ अराउंड 14.8, लास्ट क्वार्टर 14.4 था। कंपनी का स्पेसिफिकली मिक्स AUM का मिक्स अगर देखो ना तो इट इज इनटू आपका MSME वाला जो सेगमेंट है दैट इज 73%, फिर उनका 2 व्हीलर वाला सेगमेंट है दैट इज अराउंड 7%, कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस भी है, फिर उनका एक सब्सिडरी भी है मास, उनका ये हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए, और एक सब्सिडरी है वहाँ पे बहुत छोटा साइज़ है, इट इज़ जस्ट अराउंड 900 करोड़ के आसपास का साइज़ है। एंड दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 30-35% का आउटलुक दिया वहाँ पे, क्योंकि साइज़ भी छोटा है, राइट। 900 करोड़ का अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, मुझे तो लगता है और बेटर भी कर सकते हैं कंपनी। तो मतलब ब्लेंडेड बेसिस पे एसेट क्वालिटी स्टेबल है, DPD बकेट स्टेबल है, गाइडेंस भी गुड है, गाइडेंस इज 20-25% और मीडियम टर्म, 1 लाख करोड़ ऑफ AUM बाई 2036, तो दैट कम्स टू 20% कैगर। ब्रांच एडिशन में वो बोल रहे हैं 30-35 ब्रांचेज ऐड करने वाले इन FY27 ओवर 200 ब्रांचेस का जो बेस है, ठीक है। तो मतलब 15% के आसपास का आपका ब्रांच एडिशन रेट है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज 1.25, वो रेंज में ही है अभी भी। ROE का आउटलुक है 16 to 18% ओवर मीडियम टर्म, ROA 2.75 to 3% के आसपास रहेगा। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड सब भी मतलब ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है।
यील्ड्स आर उनके करंटली जो यील्ड्स थे दे आर अप 50 बेसिस पॉइंट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी थोड़ा नीचे है, तो उनको आगे जाके थोड़े आपके मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख सकते हैं। तो कंपनी अच्छा है, कंपनी का AUM में ग्रोथ आया था 19%, डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया 39%, टोटल इनकम में ग्रोथ आया था 24% एंड पैट में ग्रोथ आया 30% के आसपास, ठीक है। और पूरे साल में पैट में ग्रोथ आया 25%। तो मतलब कंपनी को दे हैव गॉन थ्रू दीज साइकिल्स वेरी वेल, ठीक है। उनको प्रॉब्लम भी उतना नहीं हुआ इन देयर डाउन साइकिल, ठीक है। उनका ग्रोथ 19-20% के आसपास ही रहता था एंड एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, उतना कोई हमें सिग्निफिकेंट डिटीरियोरेशन भी नहीं दिखा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ठीक है, स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल है एंड कंपनी का आउटलुक भी इट इज़ गुड, ठीक है, डिसेंट है, ठीक है, नॉट बैड लाइक 5 स्टार एंड नॉट वेरी गुड कंपेयर टू कंपनी लाइक आई फाइनेंस एंड SBFC का अगर देखो तो दे इनको मतलब इनका प्राइस में देखो ना, प्राइस टू बुक, इनमें डी रेटिंग भी नहीं होता है और इनमें री रेटिंग भी नहीं होता है। तो कंपनी इज अराउंड 2.4 टाइम्स के आसपास के प्राइस टू बुक में ही है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। तो उनको मतलब मेजर उनको यहाँ पे कुछ री रेटिंग का मुझे लग नहीं रहा है, स्टडी स्टेट ग्रो कर रहा है, जो बुक वैल्यू में ग्रोथ आएगा उतना ही आपको रिटर्न्स में ग्रोथ आ सकता है इन गोइंग अहेड, ठीक है। ये था मास फाइनेंशियल्स का बात। अभी आ जाते हैं दो अच्छे कंपनीज पे। एक तो अभी जो लिस्टिंग हुआ है विच इज़ आई फाइनेंस। अभी आई फाइनेंस का अगर आप बिजनेस मॉडल देखो, ये स्लाइटली अलग है कंपेयर टू SBFC, टू द लाइक्स ऑफ SBFC, टू द लाइक्स ऑफ 5 स्टार एंड टू द लाइक्स ऑफ मास, क्योंकि इनका टिकट साइज इज स्लाइटली लोअर, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की कंपनी है कंपेयर टू यार कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ये जो मास एंड सब है दे प्ले इन द टिकट साइज ऑफ अराउंड 3.5-4 लाख के आसपास के टिकट साइज में खेलते हैं। बट आई फाइनेंस जो है, ये कंपनी जो है ना, उनका कस्टमर प्रोफाइल अगर देखो, इट इज़ योर अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो MSME बिजनेसेस। मतलब क्या कि जो कंपनीज, ठीक है, जो टैक्स नहीं भरते हैं, जो GST का उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल एंड रेडिली अवेलेबल, तो वो सेगमेंट को वो लेंड करते हैं, ठीक है। वो कस्टमर्स दिस आर मेन टारगेट। तो जहाँ पे जो टर्नर और जो उनका रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो कस्टमर्स का जो बिजनेस करते हैं उनका रेवेन्यूज टेंड्स टू बी अराउंड 30 लाख to 1 करोड़ के रेंज में, एंड इनकम उनका ओवरऑल एनुअल इनकम शुड बी अराउंड 5 to 15 lakhs, ठीक है। वो कस्टमर प्रोफाइल को वो फोकस कर रहे हैं। कंपनी के पास अराउंड 571 ब्रांचेज है, जहाँ प्रेजेंट इन 18 स्टेट्स, तो वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस पैन इंडिया प्रेजेंस है। एंड AUM का मिक्स अगर देखो, इनका मॉर्गेज लोन है, ठीक है, तो ये लैप होम लोन लैप वाला सेगमेंट है विच इज 22%। सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड MSME लोन्स, उन्होंने बोलता है सिक्योर्ड हाइपोथिकेशन, ठीक है। उसका मतलब क्या, दे गिव लोन अगेंस्ट उनके ऑफिस जो कस्टमर है, ठीक है, उसका कोई इन्वेंट्री हो गया, उनके कोई मशीनरी हो गया, उनके ऑफिस के अगेंस्ट, उनके रिसीवेबल्स के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो दैट इज सिक्योर्ड हाइपोथिकेशन बोलते हैं उसको, विच इज़ 40%। फिर एक अनसिक्योर्ड हाइपोथिकेशन भी है विच इज़ अराउंड 37%, एंड एक है उनका सरल प्रॉपर्टी लोन्स, ठीक है, तो विच इज़ जस्ट अराउंड 1.5%। तो ये सरल प्रॉपर्टी लोन मतलब उनके शॉप के अगेंस्ट उनको लोन देते हैं, वो बहुत छोटा है, ठीक है। वहाँ पे भी टिकट साइज वेरी लेस, एवरेज टिकट साइज इनका देखो इट इज़ 1.8 लाख, ठीक है। तो लो टिकट साइज एंड लोअर टेन्योर। टिपिकली ये जो MSME बेसिकली लोन्स जो होते हैं वो 5 साल तो चलते, 3-4-5 साल तो चलती है, ठीक है। इनका स्पेसिफिकली टेन्योर इज ऑल्सो वेरी लेस विच इज अराउंड 2 ईयर्स के आसपास, ठीक है। तो इसलिए उनका क्रेडिट कॉस्ट भी अगर आप देखो ना, इट इज स्लाइटली एलिवेटेड कंपेयर टू दर कॉम्पिटिटर्स। एंड इनका जोग्राफिकल मिक्स में भी अगर देखो तो बिहार इज देयर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट विच इज अराउंड 17%, UP 15% है, राजस्थान 11%। ये टॉप 3 स्टेट्स मैंने बता दिए। अभी आ जाता है कंपनी के नंबर्स पे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वार्टर वी हैड ट्रैक दिस कंपनी के नंबर्स वर गुड। ये क्वार्टर आ जाते हैं, कंपनी का नंबर्स देख लेते हैं। AUM का साइज कितना है, 7000 करोड़, तो सबसे छोटा कंपनी अमंग दो 4 कंपनी हम कवर करने वाले हैं, एक कंपनी जो बाकी आगे देखेगा। सो 7000 करोड़ का साइज है, ग्रोथ कितना है 27%, ठीक है। डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया 25%, नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया 35%, पीपॉप में ग्रोथ आया 31%, पैट में ग्रोथ आया था 110%। अभी ये कैसे प्ले आउट हुआ, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कॉस्ट था दैट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट जो है विच हैज सीन गुड अमाउंट ऑफ रिडक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी, राइट। तो एसेट क्वालिटी में अगर हम देखें, इनका जो GNP है, ठीक है, इट इज़ नाउ एट अराउंड 4.8, लास्ट क्वार्टर 4.9 था। NNPA 1.8 हो गया वर्सेस 2। पार 30 का नंबर मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क 30+, मतलब जो कस्टमर जिसका एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, वो कितना आउटस्टैंडिंग है, तो दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 6.6 to 6.1 हो गया। एंड पार X मतलब 0, पार 1 मतलब बेसिकली ऐसे कस्टमर्स
जो टाइम पे नहीं कर रहे, ठीक है, एक भी दिन ओवर ड्यू हो गया तो दैट अमाउंट वुड फॉल इनटू पार एक्स नंबर, ठीक है, वो पार 1 भी बोलते हैं, 0 डीपीडी बोलते हैं, 1 डीपीडी, मतलब 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 90 प्लस हो जाता है तो एनपीए बोल देते हैं, ठीक है। डीपीडी होता है या डेज पास ड्यू। आपका जो पार होता है दैट इज़ अ पोर्टफोलियो एट रिस्क, एंड एसएमए हो गया आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे इफ़ यू लुक द पार एक्स इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, तो 7.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर से इट हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 6.9%, एंड आरओएस में वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट, जो 2.4 था, आरओए हैज़ गॉन टू अराउंड 4.6, एंड आरओई अराउंड 9.7 था उनका, वो अभी इम्प्रूव होकर 16% हो गया। तो वी आर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिट्स, इसलिए वी आर सीइंग ऑपरेटिंग लेवरेज जो प्ले आउट हो रहा है, एंड देन आपका रिटर्न रेशियोज आर इम्प्रूविंग। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी उनका, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ रहा है, ओपेक्स रेशियो भी स्टेबल है अराउंड 10%, वो कंपनी का आउटलुक भी दिया है। कंपनी का आउटलुक क्या है कि उनका 3 ईयर का उन्होंने विजन दिया है कि हमारा जो ग्रोथ रेट होगा एवीएम में, 3 ईयर विजन इज 28 to 33% कैगर से ग्रो करना है। आरओए ऑफ 4 to 4.5%, आरओई ऑफ अराउंड 17 to 20%, ओपेक्स जो अभी अराउंड 10% है, इट कैन कम डाउन टू अराउंड 7.5%, क्रेडिट कॉस्ट जो अभी अराउंड 4.3% है, इट कैन कम डाउन टू 3.25 to 3.75%, एंड ये हो गया उनका मीडियम टर्म आउटलुक, ठीक है। एंड FY27 इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर का अगर हम ये साल का अभी आउटलुक देखो तो विच इज़ एयूएम का ग्रोथ का 25 से 30%। तो दो ही कंपनी जो है जो 25 से 30% का आउटलुक दे रहे, विच इज़ आई फाइनेंस, सेकंड कंपनी आपका SBFC फाइनेंस, ठीक है। ये दो कंपनी है जो 25-30% का आउटलुक दे, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। निम्स का आउटलुक है 14.25 to 14.75, अभी भी ये निम्स आर अराउंड 16%। अभी ये 16% कैसे, बिकॉज उन्होंने अभी जो आईपीओ आया राइट, तो उन्होंने इक्विटी रेज किया तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो मतलब आपका पैसा, नया पैसा आपने उतना उठाया नहीं, आपका जो इंक्रीमेंटल जो पैसा उठा रहे हो दैट इज एट द लोअर रेट, तो इसलिए जो है सिंग सडन स्पाइक इन द निम्स, बट स्टेडी स्टेट निम्स तो रहेगा अराउंड 14.25 to 14.75। ओपेक्स जो है इट वुड बी अराउंड 8.25 to 8.75, क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 3.5 to 4%, ROE of around 4 to 4.5%, and leverage भी around 4.5, मतलब you can expect ROEs to be around 16 to 17% in medium term FY27 में, ठीक है। अभी अराउंड उनका 16% तो हो ही गए एग्जिट अगर देखूँ तो, ठीक है। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि उनको दे आर ऑल्सो इन टॉक कि उनको अभी रेटिंग अपग्रेड भी मिले, क्योंकि अभी IPO भी हो गया है, तो उनको अगर रेटिंग अपग्रेड भी आता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैन कम डाउन 25 to 35 basis points, एंड दे आर गोइंग टू और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इट कैन बी गोल्ड लोन्स और सोलार बेस्ड लेंडिंग भी होता है, मतलब आप गांव में अरमान फाइनेंस करके कंपनी है ना, माइक्रो फाइनेंस, उन्होंने भी ये सोलार बेस्ड वाला जो सेगमेंट है वो भी लॉन्च किया। तो दैट इज़ वन और टू न्यू प्रोडक्ट्स दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाइंग इनटू इन गोइंग हेड। एंड मॉर्गेज वाला जो बिजनेस है, मॉर्गेज है ना सिक्योर्ड होता है, ठीक है, लैप होम लोन लैप वाला जो मतलब सिक्योर्ड होता है राइट। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि एज अभी जो 22% का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना मॉर्गेज का, दैट कैन गो अप टू अराउंड 30-35% इन नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड मॉर्गेज वाला बिजनेस थोड़ा लो यील्डिंग होता है कंपेयर टू योर ये अनसिक्योर्ड हो गया, हाइपोथिकेशन सिक्योर्ड, उनके अगर कंपेयर करो तो दे आर, उनका मीडियम टर्म में आउटलुक जो है ना दैट इज़ कि 70% जो बिजनेस है दैट वुड बी फ्रॉम द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट, उसमें से 30-35% वुड बी योर मॉर्गेज, देन रिमेनिंग 40% वुड बी योर सिक्योर हाइपोथिकेशन, ठीक है, मतलब लोन अगेंस्ट आपका इन्वेंट्री, मशीनरी, आपके ऑफिस हो गया, शॉप हो गया, जो भी, या तो रिसीवेबल, ठीक है, जो पैसा आने वाला है उसके अगेंस्ट। तो दैट वुड बी 70-30% रहेगा आपका अनसिक्योर्ड, विच इज़ हाइपोथिकेशन अनसिक्योर्ड, तो उसमें आपको यील्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है अनसिक्योर्ड में, तो थोड़ा यील्ड्स में वी कैन एक्सपेक्ट, इसलिए उन्होंने थोड़ा आउटलुक जो है ना इट हैज दे हैव गिवन कि हमारा यील्ड्स जो है इट कैन बी अराउंड 14% गोइंग एट निम्स, स्पेसिफिकली निम्स टू बी अराउंड 14%, 14.25, एंड अभी जो था अराउंड 14.5% था, 16% हो गया था दिस क्वार्टर, तो FY26 में तो 14.6% है, तो ये थोड़ा हमें कंप्रेशन दिखेगा, बट नेट इंप्रूवमेंट आ रहा है इधर, ROE नंबर, ओपेक्स एंड सब भी कम होएगा, तो ROEs में उतना कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। एंड दूसरा तो मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, कंपनी अच्छा कर रहा है ये भी, एंड ये अभी उनको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि है ना कभी भी कोई कंपनी का IPO आता है ना, उनका जो पहला एक आध क्वार्टर तो बहुत अच्छा कर देगा कंपनी, उसके बाद दे स्टार्ट टू फॉल्टर अप, तो हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अभी तक मतलब जो उन्होंने बोला है वो अभी तक तो अच्छा खासा एग्जीक्यूट कर भी रहा है। एंड ये एक अच्छा है कि उनका IPO जो है ना इट हैज़ कम इन अप साइकिल, ठीक है, डाउन साइकिल में अगर IPO आता है इनका,
कि मतलब जब MSME स्ट्रेस बढ़ रहा था स्पेसिफिकली ये Q1 Q2 ऑफ FY 25 अगर देखो तब से मतलब मेन स्ट्रेस चालू हुआ माइक्रो फाइनेंस में, MSME स्पेस में, सबके नंबर्स पूरे हो गए। तभी अगर उनका IPO आता तो मतलब उनको अभी अगर जो अभी अराउंड 1.5 टाइम्स भी मिल रहा है ना, उनको अराउंड 1 टाइम मिलता है, ठीक है, प्राइस टू बुक। क्योंकि अगर इतने प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी नया अपनी कोई का उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई गाइडेंस अच्छा खासा होएगा नहीं तब तो, क्योंकि उन्होंने अगर आप पैड का ग्रोथ देखो ना इट इज़ जस्ट 10%, ठीक है, FY 26 वर्सेज FY 25। तो ये एक अच्छा था कि दे आर नाउ IPO जब अप साइकिल में है एंड आउटलुक उनका नेक्स्ट ईयर के लिए भी अच्छा खासा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आपके टाइमिंग ऑफ द IPO। एंड अभी आ जाता है द बेस्ट कंपनी, मुझे जो बेस्ट लग रहा है अकॉर्डिंग टू देयर आउटलुक, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू देयर मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है, विच इज़ SBFC फाइनेंस, करेक्ट। अभी SBFC फाइनेंस का अगर आप नंबर्स देखो, हमने SBFC को ऑलरेडी कवर किया भी है पहले की वीडियोज़ में। कंपनी कंसिस्टेंटली 5 to 7% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ रेट्स कंटिन्यू करते हैं एंड आउटलुक भी उनका वही है। कंपनी का AUM का साइज अराउंड 11,000 करोड़, ग्रोथ कितना है 29% ग्रोथ है, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अगर साइज भी देखो तो दे आर द थर्ड बिगेस्ट है। मास एंड इनका SBFC का आजू बाजू ही है, तो मतलब being at good scale as well, they are growing at a very high rate which is 29%। डिसबर्समेंट में खाली 3% ग्रोथ आया था, वो थोड़ा एक प्रॉब्लम था, बट FY 26 में डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया 16%। उनका आउटलुक भी है 20% के आसपास का डिसबर्समेंट ग्रोथ फॉर FY 27 इफ द सिचुएशन इम्प्रूव्स, ठीक है। पैट में भी ग्रोथ आया 30%, तो कंसिस्टेंटली कंपनी मतलब 30% पैट ग्रोथ, 30% ये आपका AUM में ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा है। कंपनी का ओपेक्स भी ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, तो इससे उसके वजह से उनके ROEs एंड ROAs में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो रिटर्न रेशियोज आर नाउ टचिंग अराउंड 15% हो गया, एक टाइम पे तो 11-12% होते थे। एंड कंपनी का आउटलुक गोइंग अहेड किया है, उनको मेंटेन करना है अराउंड 16-17% का ROEs। लेवरेज उनका अभी कम है, अराउंड अभी दे आर एट अ लेवरेज ऑफ अराउंड थ्री टाइम्स के आसपास का उनका लेवरेज है। एज दैट लेवरेज इंक्रीजेस तो वी कैन एक्सपेक्ट टू सी गुड अमाउंट ऑफ ROE में थोड़ा कंपरेशन आएगा, बट ROE में नेट वी कैन सी इम्प्रूवमेंट, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्रेडिट कॉस्ट का उनका आउटलुक है अराउंड 1% के आसपास, ऊपर नीचे 5-10 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे का डेल्टा ले लो, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओपेक्स में दे आर एक्सपेक्टिंग 20-25 बेसिस पॉइंट के आसपास का ओपेक्स में रिडक्शन। ओपेक्स मतलब इन टर्म मतलब ब्रांच ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रांच एडिशन बंद कर लिया है, तो ब्रांच एडिशन करके भी उनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगा, इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट रिडक्शन इन ओपेक्स। तो उनका दे आर एक्सपेक्टिंग 270 ब्रांच को क्लोज करेंगे FY 27, अभी अराउंड 250 बने, तो मतलब और 19 ब्रांचेस दे आर टारगेटिंग इन FY 27। डिसबर्समेंट में 20% के आसपास का ग्रोथ आएगा। इनका मिक्स अगर देखो ना AUM में, इट इज़ अराउंड 2 सेगमेंट विच इज MSME, सिक्योर्ड MSME एंड दूसरा आपका लोन अगेंस्ट गोल्ड, ठीक है। अभी ये गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में भी वी आर सीइंग अ ह्यूज डिमांड एंड ह्यूज ग्रोथ बिकॉज ऑफ द लोन टू वैल्यू रिडक्शन हो गया एंड डिमांड भी अच्छा खासा आ रहा है। तो कंपनीज लाइक अभी स्केपरी ग्लोबल हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सब जो कंपनी जो स्पेसिफिकली गोल्ड लोन लेंडिंग में ज़्यादा काम करता है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, L&T फाइनेंस हो गया, वो भी अभी गोल्ड लोन में स्केल अप कर रहा है, पिरामल फाइनेंस भी गोल्ड लोन में स्केल अप कर रहा है। तो सबका नंबर्स अगर आप देखो दे आर नाउ इनिशिएटिंग गोल्ड लोन वाला बुक, ग्रोथ अच्छा आ रहा है एंड सिक्योर्ड बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई यील्ड प्रोडक्ट्स है, 17-18-19% का आपको यील्ड्स मिलते हैं वहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक, इट सबसे बढ़िया है कंपेयर टू ऑल द प्लेयर्स। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी कंजर्वेटिव है इन देयर आउटलुक, जब भी मतलब प्रॉब्लम्स भी था, ठीक है, जब ये 5 स्टार बिजनेस जो 30-35% ग्रो कर रहा था, राइट, तभी थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो अभी कंपनी ने बोला हम 25-30% से ही करेंगे। दैट इज़ द स्टेडी ग्रोथ रेट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस विथ गुड एसेट क्वालिटी, ठीक है। एसेट क्वालिटी में हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि ग्रोथ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें चाहिए ग्रोथ विद एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट या डिसेंट एसेट क्वालिटी। बट अगर ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है एंड एसेट क्वालिटी खराब हो गया, इट इज़ अ डेडली कॉम्बो फॉर प्राइस टू बुक डी रेट होने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली लेंडिंग बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब खुद का तो इक्विटी होता नहीं है ज़्यादा, आप बाहर से ही पैसा उठाते हो। एंड जैसे जैसे अभी कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको भी रेटिंग अपग्रेड, ठीक है, दे आर इन टॉक्स ऑफ विद एजेंसीज लाइक आपके केयर, इकरा, क्रिसिल,
कि उनको अगर रेटिंग में भी कुछ अपग्रेड मिले तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी इंक्रीमेंटल दैट कैन कम डाउन, तो सीधा सीधा आपको स्प्रेड्स एंड निम्स में इंप्रूवमेंट आएगा. इनका स्प्रेड्स इज ऑल्सो स्टेबल एट अराउंड 9.1 वर्सेज 9% ऑफ क्वार्टर एंड क्वार्टर. यील्ड्स आर स्टेबल एट अराउंड 17.6. कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ रहा है. तो नेट सब में अच्छा है. उनका मिक्स में अभी 71% 79% जो सिक्योर्ड एमएसएमई है दैट कैन गो टू थोड़ा कम होकर 75% जाएगा. एंड आपका ये जो लोन अगेंस्ट गोल्ड विच इज़ अराउंड 29%, इट कैन गो टू 21%, जो इट कैन गो टू 25% बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग हायर ग्रोथ इन दैट सेगमेंट. तो अगर ये दोनों का ग्रोथ रेट भी देखो ना, 22% ग्रोथ है इन द सिक्योर्ड एमएसएमई बिजनेस. लोन अगेंस्ट गोल्ड में मेन ग्रोथ वॉज अराउंड 63%. ठीक है, तो ये बेसिकली गोल्ड लोन के वजह से इनका ग्रोथ रेट इज कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग. तो ये हो गया SBFC का बात. अभी आ जाते हैं चारों का अभी वैल्यूएशन देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे अभी महंगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगर देखो इट इज़ SBFC. उनको जो मिलता है विच इज़ अराउंड 3 टाइम्स 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक SBFC को मिलता है. मास को मिलता है 2.1 टाइम्स, 5 स्टार को मिलता है 2.1 टाइम्स एंड आई फाइनेंस को सबसे कम मिलता है विच इज़ अराउंड 1.5 टाइम्स. अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरे हिसाब से कोई रिकमेंडेशन है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस. SBFC कैन कंटिन्यू टू गेट दीज हाई वैल्यूएशंस बिकॉज ऑफ देयर ट्रैक रिकॉर्ड. अभी मैं ये नहीं, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ दिस कंपनी या मुझे कुछ अच्छा लगता है या बायस्ड ओपिनियन नहीं है. ठीक है, मैं अगर सीधा आपको बताऊँ, ये जो 4 कंपनी है इनमें से आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो किसी का भी, SBFC इज़ द वन विच इज़ वॉकिंग द टॉक. उनका आउटलुक इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ग्रोथ आउटलुक भी है विथ मेंटेनिंग एसेट क्वालिटी. तो दे कैन एक्सपेक्ट अराउंड जो अभी उनका वैल्यूएशन है यहाँ से थोड़ा री रेटिंग भी हो सकता है. 3.5 टाइम्स भी आराम से हो सकता है इन गुड टाइम्स इन द मार्केट. ये हो गया SBFC का बात. सेकंड बेस्ट अगर देखो तो दैट इज आई फाइनेंस. इनका भी सिमिलर साइज है, 7-8 हज़ार करोड़ का आसपास का AUM का साइज है. वो गाइड कर रहा है 25-30% सिमिलर ग्रोथ रेट्स कंपेयर टू SBFC. इनका प्राइस टू बुक इज अराउंड 1.5 टाइम्स. ठीक है, 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे इफ अ कंपनी इज जनरेटिंग ROEs ऑफ अराउंड 16%, 15%. ठीक है, विथ गुड ग्रोथ, विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, विथ इम्प्रूविंग क्रेडिट कॉस्ट, विथ इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी, तो यहाँ से मतलब थोड़ा री रेटिंग हो सकता है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा री रेटिंग हो सकता है इफ़ दे वॉक द टॉक. ठीक है, उनका मीडियम टर्म आउटलुक एज आई टोल्ड इट इज़ अराउंड 28-33% कैगर. ठीक है, तो यहाँ से अगर 1.5 टाइम्स से इफ़ इवन चलो मतलब अगर उनको 2.5 भी मिलता है ना, तो दैट इज़ अ मतलब सिंपली अगर आप देखो दैट वुड बी 2.5 अगर पकड़ लो, मतलब 60-70% का गेंस आपको मिल रहा है जस्ट बाय प्राइस टू बुक री रेटिंग. ठीक है, बुक वैल्यू तो बढ़ेगा ही. ठीक है, जैसे नंबर्स इंप्रूव होंगे. तो आई फाइनेंस को यू हैव टू कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट. ठीक है, कंपनी अच्छा कर रहा है. उनका एक और क्वार्टर और रुको. अभी अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इफ़ दे रिड्यूस देयर गाइडेंस या कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई उनका एसेट क्वालिटी में इशू है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, कोई स्टेट में कोई ऑर्डिनल बिल पास हो गया जिसके आगे उनका ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उनको भी प्रॉब्लम हो गया, राइट. तो हमें एक्टिवली देखना पड़ेगा कंपनी का आउटलुक क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा रहा है एंड कंपनी का इज़ द मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक ऑन. ठीक है, वो एक मेन थिंग है टू कीप टू वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ दीज लेंडिंग कंपनीज. फिर मुझे मास अच्छा लगता है, मास फाइनेंशियल्स. ये 20% के आसपास का ग्रोथ इंजन है. 20-25% बोलता है बट दे यूजुअली ग्रो एट द लोअर बैंड ही ग्रो करता है. ठीक है, 20% के आसपास ग्रो करता है. 2 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता है. एसेट क्वालिटी अच्छा है, क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल है, रिटर्न रेशियोज भी स्टेबल है एंड आउटलुक भी 20% कैगर से ग्रो करना है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स का मतलब लॉन्जिविटी आप देख रहे हो, 10 ईयर्स का नेक्स्ट डेकेड के लिए उन्होंने आउटलुक दिया. अभी ये एक साल 18% भी हो सकता है, एक साल 24% भी हो सकता है. ठीक है, तो वर्ल्ड इज डायनामिक. तो ये था SBFC मास फाइनेंशियल का बात. एंड अभी आ जाता है लास्ट कंपनी विच इज़ योर 5 स्टार बिजनेस. तो इन्होंने तो मतलब एज ए टो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि इनको क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या उन्होंने फेस किया. उनमें तो मतलब रेजिग्नेशन भी बहुत हुए. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में. बट ठीक है, वो तो मतलब सब कंपनीज में होते रहते हैं, एट्रिशन एंड सब. तो 5 स्टार मुझे मतलब उतना अभी पसंद नहीं आता जो पहले मतलब जो उनको प्रीमियम मिलता था. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई ग्रोथ रेट, बिकॉज ऑफ देयर टॉप नॉच ROEs. ठीक है, सबसे अभी भी अगर देखो ना 2-3 क्वार्टर पहले का तक दे वर द इंडस्ट्री लीडिंग ROE नंबर्स थे. ठीक है, तो ROE का डायरेक्शन देखो, SBFC का ROE स्टिल लोअर कंपेयर टू 5 स्टार का अभी का जो ROE है. बट देन टू उनका डायरेक्शन अगर आप देखो, SBFC हैज़ गॉन फ्रॉम 11% ऑफ ROE टू 15%.
फाइव स्टार हैज़ गॉन फ्रॉम 21% ऑफ ROE टू अराउंड अभी 15%, ठीक है। तो दैट इज़ वन एब्सोल्यूट नंबर देख के कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें देखना है रिलेटिवली उनका डायरेक्शन है इन दैट ट्रेजेक्टरी, ठीक है। सो बाय द वे, इफ यू वांट टू एनालाइज एनी ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है, MSME लेंडिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल रीजनल बैंक्स, डाइवर्सिफाइड NBFC, यूनिवर्सल बैंक, सबको अगर आपको एनालाइज करना है फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल, मैंने एक कोर्स बनाया है कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक। अराउंड 6 to 7 आवर्स के आसपास का कोर्स है। आपको इन डिटेल में पूरा लेंडिंग सेक्टर फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल समझ आ जाएगा। हाउ टू रीड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देख सकते हैं लेंडिंग प्लेयर्स। वैल्यूएशन के लिए यू कैन नॉट लुक पी रेशियो, यू हैव टू लुक एट प्राइस टू बुक, फॉरवर्ड प्राइस टू बुक कैसे कैलकुलेट करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या मेन चेकलिस्ट है वो देखना है। कोई MBA का डिग्री नहीं चाहिए, कोई CFA नहीं चाहिए, यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट। आपको सब इन डिटेल में समझ आएगा फ्रॉम बिगिनर लेवल, तो उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। सो ये हो गया 4 कंपनी का बात इन डिटेल में। इन कमिंग वीडियोस विल कवर अदर कंपनीज जिसका भी रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा पूरा MSME वाला जो लेंडिंग स्पेस है वो खत्म हो गया। अभी हम जाएंगे इन कमिंग वीडियोस माइक्रो फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वी ट्रैक देम एज वेल इन गोइंग एड, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।